दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन चीज़ों का आपने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा या फिर ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर देखी होगी। ये आम चीज़ें कौन सी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस का इस्तेमाल करते बनती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत मेहनत करके बनाई है। आशा करते हैं आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं। टेनिस बॉल। दोस्तों, टेनिस के महान खिलाड़ी जैसे फेडरर, नडाल, विलियम्स, सानिया मिर्जा और ब्यूटीफुल मारिया शारापोवा को आपने टेनिस बॉल खेलते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन कभी सोचा है ये टेनिस बॉल कैसे बनती है? टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल और सिंथेटिक रबर को अच्छी तरह से ब्लेंड किया जाता है। बाद में इसमें 13 प्रकार के अलग अलग पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। ऐसा करने से आखिरी में बनने वाली टेनिस बॉल अच्छा उछाल दे पाएगी और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। अब इस रबर को प्रेस करके पतली शीट्स में तब्दील किया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को पैलेट्स कहते हैं। एक टेनिस बॉल बनाने के लिए 2 पैलेट्स की जरूरत पड़ती है। अगले सेक्शन में पैलेट्स को करीबन 160 डिग्री टेम्परेचर पर प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के कारण पैलेट्स अब बॉल के आधे हिस्से का आकार ले लेती है। इसके बाद रबर के अनचाहे टुकड़ों को काटकर दूर किया जाता है। अब बॉल के हर एक आधे शेल्स को अच्छी तरह से रब किया जाता है और इसके ऊपर हीट सेंसिटिव एडहेसिव मटेरियल से कोट किया जाता है। पूरी बॉल बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि बॉल का हर एक आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से से अच्छी तरह से चिपक जाए। लीजिए, पूरी बॉल बनकर तैयार है। इस बॉल को हम कोर कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी मुलायम परत लगाना बाकी है जिसे हम फेल्ट कहते हैं। फेल्ट लगाने से पहले बॉल के ऊपर लेटेक्स या ग्लू मटेरियल का कोटिंग किया जाता है। फेल्ट जो कि नायलॉन और वूल से बनता है, इसे डॉग बोन शेप में काटा जाता है। अब फेल्ट के पूरे बंच को ग्लू या लेटेक्स सॉल्यूशन के अंदर डुबोया जाता है। याद रहे, यह लेटेक्स सॉल्यूशन सिर्फ फेल्ट के बाहरी हिस्सों पर ही चिपकेगा। अब ऑपरेटर फेल्ट और कोर दोनों को मशीन के ऊपर चढ़ाता है। मशीन के ऊपर प्रोसेस करने के बावजूद भी अच्छा फिनिशिंग नहीं मिलता, इसलिए हीट ट्रीटमेंट देना जरूरी है। बॉल को हीट ट्रीटमेंट देने के कारण बॉल के ऊपर दोनों फेल्ट अच्छी तरह से चिपक जाती है और अच्छा फिनिशिंग देती है। लीजिए, अब बॉल बनकर तैयार है और आपके घर पहुंचने के लिए भी तैयार है। एल्यूमिनियम बॉटल्स। दोस्तों, एल्यूमिनियम बॉटल्स बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम के पक का इस्तेमाल होता है, जो कि एल्यूमिनियम की गोल मोटी सी प्लेट रहती है जिसका डायमीटर करीबन 7 सेंटीमीटर रहता है। अब हर एक एल्यूमिनियम के प्लेट को पंच प्रेस में डाला जाता है, जहां पर करीबन 600 टन का प्रेशर दिया जाता है और ज्यादा प्रेशर के कारण एल्यूमिनियम का पक दबकर सिलिंड्रिकल आकार ले लेता है, जो बॉटल जैसा दिखता है। बाद में एक कटर के इस्तेमाल के द्वारा सिलेंडर के खुले हुए हिस्से को जरूरत के हिसाब से काट दिया जाता है। अब हर एक सिलेंडर कन्वेयर द्वारा अगले सेक्शन में जाता है, जिसे स्क्वीजिंग कहते हैं। स्क्वीजिंग एरिया में बोतल के खुले हुए हिस्से को मनचाहा आकार दिया जाता है, जहां पर करीबन 26 बार स्क्वीजिंग होता है। स्क्वीज होने के बाद बोतल अगले थ्रेडिंग एरिया में जाती है, जहां पर बोतल के अंदर की ओर थ्रेडिंग रिंग लगाई जाती है और बाद में वॉश एरिया में बोतल को अच्छी तरह वॉश किया जाता है, जिससे लुब्रिकेटिंग ऑयल दूर हो जाए और अच्छी तरह से उसे ड्राइंग सेक्शन में ड्राई और साफ सुथरा किया जाता है। बोतल्स अब अगले सेक्शन में जाती है, जहां पर अंदर की ओर माइक्रोथिन हाईटेक पॉलीमर कोट किया जाता है। यह ऐसा इनर्ट मटेरियल रहता है जिसके ऊपर पानी या कोई भी केमिकल का असर नहीं होता। शुरुआत में ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट लगता है, लेकिन ऊंचे तापमान पे प्रोसेस करने के बाद ये ठोस बन जाता है। बोतल को बाद में भेजा जाता है अगले सेक्शन में, जहां पे ओवन के अंदर करीबन 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बोतल को 10 मिनट तक रखा जाता है।
लीजिए, बोतल बनकर तैयार है। बाद में बोतल के बाहरी हिस्से को स्प्रे गन द्वारा स्प्रे किया जाता है। ड्राई होने के बाद ये कलर अच्छा दिखता है और अच्छा टेक्सचर भी देता है। लीजिए दोस्तों, आपकी बोतल बनकर तैयार है। अब फाइनल स्टेज में आपकी ज़रूरत के हिसाब से बोतल के बाहर के हिस्से पर कोटिंग या स्प्रे या डिजाइन भी बनाया जाता है। लीजिए, बोतल बनकर तैयार है और आपके घर पहुंचने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।